हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द प्रैक्टिकल मेरिनर। ज़्यादा कुछ इधर उधर का बातें नहीं करना चाहता हूँ, सीधा सीधा मुद्दे पे आना चाहता हूँ कि हाउ टू क्लियर टीसीएन इन वन शॉट। टीसीएन क्लियर करने का जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ पे है और कहीं पे नहीं है। और कुछ मत सोचने, कोई स्ट्रांग या कोई वीक नहीं होता है किसी चीज़ में। प्रैक्टिस के दौरान सारे स्ट्रांग हो जाते हैं। आफ्टर फ्यू प्रैक्टिस, आफ्टर लिटिल प्रैक्टिस, एवरीबॉडी विल गेट स्ट्रांग इन एनीथिंग। सो ये 140 मार्क्स ही प्रॉब्लम है। तो हम लोगों को सीओसी लाने के लिए बस 140 ही लाना है। मतलब ये सब्जेक्ट में 140 हम लोगों को लाना है, हम लोगों को टॉप नहीं करना है। अगर हाँ, ऑब्वियसली इफ यू वांट टू परसू very nice pursue for very nice marks and all, if you are interested in that, then you can go for it for sure. I will be encouraging you also. तो ये 140 कैसे लेके आ सकते हैं हम लोग फर्स्ट शॉट में ही, कुछ बिना सोचे समझे एग्जाम देने जाए और जब एग्जाम हॉल से निकले कि श्योर शॉट होके हम लोग पास हो जाए। तो पहले मैं ये नोट्स वगैरह में नहीं जाता हूँ। यू कैन रीड इट एंड इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। तो 3 घंटे का एग्जाम है, 200 मार्क्स टोटल एग्जाम है। पार्ट ए के बारे में मैं बाद में बात करता हूँ, पहले पार्ट बी से चालू करते हैं। एंड आई आई वुड सजेस्ट कि तुम्हारा प्रिपरेशन भी जो जब तुम चालू करोगे या तो कर रहे हो, तो पार्ट बी और पार्ट सी पहले कर लो, उसको स्ट्रॉन्ग कर लो अपना प्रैक्टिस करते हुए। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो पार्ट बी में जो क्वेश्चन नंबर 4 है 25 मार्क्स का, एज यू नो इट, ये तुम्हारा कभी कभी सिंपल जीसी दे देता है, कभी कभी कॉम्पोजिट दे देता है, जीसी प्लस कॉम्पोजिट, कभी कभी सिंपल कॉम्पोजिट, सीधा सीधा कॉम्पोजिट दे देगा, या तो कभी कभी रम लाइन दे देगा कॉम्पोजिट के साथ। कभी कभी कॉम्पोजिट के साथ दे सकता है, या तो कभी कभी जीसी और कॉम्पोजिट दे सकता है, या तो जीसी और रम लाइन दोनों एक साथ में दे सकता है डिस्टेंस कंपेयर करने के लिए। मोस्टली मोस्टली डिस्टेंस कंपेयर या तो ईटीए कंपैरिजन, ऐसा ऐसा कर। तो ग्रेट सर्कल, मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कुछ दो तीन ही सवाल है जो कि ट्रिकी है। बाकी सब सवाल, अगर तुम्हें कोसाइन फॉर्मूला पता है, तुम्हें नेपियर्स रूल पता है, तुम्हें रमलाइन के फॉर्मूलेस, रमलाइन के डायग्राम बना के डिपार्चर डिलेट का जो रिलेशन रहता है वो पता है, यू कैन डू इट। सो थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 से 25 मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में, ये वाले क्वेश्चन में ये क्या दिया हुआ है, ये स्टैगर्ड दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में या तो स्टैगर्ड रहता है या तो साइमल्टेनियस रहता है। साइमल्टेनियस इज वेरी सिंपल, मतलब स्टैगर्ड के जैसा भी मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो साइमल्टेनियस बहुत इजीली हो जाता है। पहले साइमल्टेनियस का कुछ क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद थोड़ा समझ में आने के बाद तुम स्टैगर्ड में जाओ। रिवर्स कोर्स मेथड या तो रन लगा के, जो भी जिसका जो मेथड प्रेफरेंस है, जो भी इंस्टीट्यूट में सिखाया गया है उसको करो। तो ये तो सिर्फ प्लॉटिंग है। इसमें अगर गलती है, ये तुम्हारा मिस्टेक होगा। इसमें तुम अगर प्लॉटिंग में गलती करोगे, अगर तुम कहीं डीआर पोजीशन से तुम डिपार्चर और डीलेट लेने के बजाय तुम दूसरा जगह से ले लिया और डीआर पोजीशन में लगा दिया, तो तुम्हारा ऑब्वियसली योर आंसर विल बी कमिंग रॉन्ग। तो थोड़ा सा ये स्टैगर्ड और साइमल्टेनियस प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ से भी तुम्हें 25 मार्क्स का कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो क्वेश्चन है, ये है सन मारपास का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन हो जाता है। ये है सन मारपास। क्वेश्चन नंबर 6 में और क्या क्या आ सकता है? सन मारपास आ सकता है, स्टार मारपास आ सकता है। ठीक है, स्टार मार्पस आ सकता है, प्लस तुम्हारा, जैसे हम लोग सेकेंड मेट में किए हुए, जो ऑब्जर्व लॉन्ग एंड ये निकालना, ऑब्जर्व लॉन्ग निकालना, तुम्हारा पीएल निकालना, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन वो आ सकते हैं।
ठीक है, तो ये कितने टाइप के हो गए इसमें? सन मारपास हो गया, स्टार मारपास हो गया, दोनों मोस्टली सेम है। और यहाँ पे तुम्हारा सेकेंड मेट लेवल का क्वेश्चन आएगा। कभी कभी ऐसा आता है कि तुम्हारा वो जो कोई दो दो स्टार से ऑब्जर्वेशन लिया हुआ रहेगा, उसमें से तुम्हें पोजीशन फाइंड करना पड़ेगा। तो एक एक कोई भी एक जो भी बॉडी होगा, उसमें से एक बॉडी से ऑब्जर्व ब्लॉक निकलेगा, दूसरे बॉडी से ऑब्जर्व लैट निकल जाएगा। कभी कभी पोलारिस और देनेबुला का दे देता है, तो पोलारिस से तुम्हारा ऑब्जर्व लैट ही आता है, ऑब्जर्व लैट। और उसके बाद देनेबुला से तुम्हारा ऑब्जर्व लॉन्ग आ जाएगा, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा मतलब बेसिक जो चीजें हैं, ये तीसरा वाला जो चीज है, ऑब्जर्व लॉन्ग या ऑब्जर्व लेट पीएल निकालना, ये बेसिक बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। और ये सन मार्पस तुम्हें थोड़ा सीखना पड़ेगा पहले, स्टार मार्पस में भी सीखना पड़ेगा, बट इट्स नॉट वेरी हार्ड एट ऑल, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस के बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन का मैं कोशिश करूंगा, जीसी का नंबर 4 नंबर 6 ऐसे करके मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। पहले तो हम लोग इसको खत्म कर लेते हैं। तो अगर तुम्हारा सन मार्पास यू गॉट इट, and star marpas you got it, and those kind of problems in from practical navigation हो चाहे एमएमडी पेपर से हो, if you have practiced, you are confident, then you get again 25 marks। तो तुम्हारा और 25 मार्क्स आ गया। अभी हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में, इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में इन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में मोस्टली ये स्टार आइडेंटिफिकेशन ही दिया है। ठीक है, स्टार आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? एसएचए निकालते हैं, डिक्लेरेशन निकालते हैं, यही टारगेट रहता है। कोई स्टार आइडेंटिफाई करने के लिए ये दो पैरामीटर्स हम लोग को निकालना पड़ेगा। इन दोनों को वैल्यू देख के हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा स्टार है। इवन इस क्वेश्चन में भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग आउट एसएच एंड डिक्लेरेशन, बिकॉज वी हैव द डेट फ्रॉम नॉटिकल एल्मनेक, वी कैन टेक आउट। तो इस क्वेश्चन में क्या कह देता है? स्टार आइडेंटिफिकेशन प्लस तुम्हारा आ जाएगा, स्टार आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इजी, 1 2 3 स्टार का आइडेंटिफिकेशन कर लिया, दैट्स मोर देन इनफ। फिर तुम्हारा आ गया सुइटेबल स्टार, सुइटेबल स्टार हो गया। फिर एक्स मेरिडियन, मेरिडियन ऑब्जर्वेशन, मतलब एक तो स्टार आइडेंटिफिकेशन हो गया, एक सुइटेबल स्टार हो गया। मतलब तुम्हें या तो ड्यूरिंग नॉटिकल ट्वाइलाइट या तो ड्यूरिंग सिविल ट्वाइलाइट वो लोग बोल देंगे टाइम, they will give you a time period, or they will give you a just a time and a band. They will give you a band for sure, they will give you a band. Within that band, whichever star is suitable for the observation, they will ask. And they will ask another question, is this is the lengthy question, lengthiest question in this question number 7. They will ask which all stars are suitable for X meridian observation. सो ये वाले में ना थोड़ा स्टेप्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो पहले स्टार आइडेंटिफिकेशन कर लेना प्रैक्टिस, उसके बाद सुइटेबल स्टार वगैरह उसका कर लेना प्रैक्टिस, देन यू कम टू एक्स मेरिडियन ऑब्जर्वेशन। क्योंकि सुइटेबल स्टार का जो लास्ट स्टेप तक है, वो स्टेप तक तो करना ही है एक्स मेरिडियन में। उसके बाद तुम्हें और भी थोड़े स्टेप करने हैं आगे, अगर कोई वीडियो मैं बनाता हूँ उसके लिए, उसमें मैं दिखा दूंगा कि कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल है, अगर समझ में नहीं आता है तो ये भी बहुत ही सिंपल है। तो तीनों चीजों में तुम्हारा प्रैक्टिस चाहिए। ये स्टार आइडेंटिफिकेशन का, ये जो पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली, नाउ नो नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज थिंग्स। तो पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन में ना, ये थोड़ा तुम्हें पीजेडेक्स ट्रायंगल आना चाहिए, मतलब डायग्राम बनाने आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनाना आता है पीजेडेक्स में, तो ये वाला क्वेश्चन स्टार आइडेंटिफिकेशन का नहीं कर पाओगे। और ऐसे भी डायग्राम तो बनाना आना ही चाहिए पीजेडेक्स ट्रायंगल का, वो तो समझ में आना ही चाहिए, नहीं तो बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 में
क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत सारे लोगों को तकलीफ होता है क्योंकि ये पीजेडेक्स ट्रायंगल से ज्यादा देता है। नॉटिकल टॉयलेट का क्वेश्चन दे देता है, पीजेडेक्स ट्रायंगल का बहुत सारा क्वेश्चन है, सर्कमपोलर बॉडी का बहुत सारा क्वेश्चन है, वो इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो अगर तुमने ये तीन चीजें सीख लिया क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, तो अगेन 25 मार्क्स इज डाउन। तो 25 मार्क्स। तो अभी हम लोग का 4 क्वेश्चन में अगर सही सही हम लोग प्रैक्टिस किया, हम लोग का 100 मार्क्स आ गया। वी गॉट 100 मार्क्स। अभी अगर किसी को थ्योरी पसंद है, अगर किसी को थ्योरी पसंद है तो थ्योरी पसंद करके जाना। अगर किसी को न्यूमेरिकल ज्यादा ही पसंद है तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स करके चले जाना, लेकिन थ्योरी पढ़ना जरूरी है। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में एक थ्योरी डाल दिया, सेटिस्फाइड फॉर व्हाट कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर ट्वाइलाइट टू लास्ट ऑल नाइट। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये वाला एक तुम्हारा लिमिटिंग लैटिट्यूड, कैलकुलेट द लिमिटिंग लैटिट्यूड्स एन ऑब्जर्वर नॉटिकल टॉयलाइट थ्रू आउट द नाइट व्हेन द सन हैड अ डिक्लिनेशन ऑफ 17 डिग्री नॉर्थ। तो ये भी एक टॉयलेट का क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर तुम ये दो क्वेश्चन कर लिए, मतलब दिस टू क्वेश्चंस कैन बी डन विद इन आई थिंक 10 मिनट्स। और क्वेश्चन नंबर 9 ये मार्केटर चार्ट, नॉर्मली ये क्वेश्चन नंबर 9 में मार्केटर चार्ट का प्रोजेक्शन देता है। मार्केटर चार्ट मेकिंग, मार्केटर चार्ट मेकिंग हो गया तुम्हारा। और क्या देता है, प्लस नॉमोनिक चार्ट, मेकिंग, नॉमोनिक चार्ट मेकिंग दे देगा, ठीक है। और कुछ मार्केटर चार्ट के घुमा फिरा के अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 12 से 14 सवाल होंगे पूरे एमएमडी में, वही रिपीटेड आते रहते हैं, वही रिपीटेड आते रहते हैं। और यहाँ पे एक थ्योरी डाल दिया उन लोगों ने। तो most probably this theory is like 7-8 numbers, and rest of all the for this rest of the 25 marks is for this marketer problem। तो यहाँ पे तो ये वाले क्वेश्चन में तो चार्ट भी बनाने के लिए नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द मार्केटर प्रिंसिपल द पोजीशन अराइव। ये तो न्यूमेरिकल्स में हो जाएंगे, ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा सवाल, नो नीड टू मच टाइम फॉर दिस। तो क्वेश्चन नंबर 9 में मार्केटर चार्ट थ्योरी प्लस थ्योरी भी लिख देता हूं इसमें, यू नो ऑलरेडी बट स्टिल आई एम राइटिंग। थ्योरी आ जाता है, मोस्टली क्वेश्चन नंबर 9 में थ्योरी दे देता है और क्वेश्चन नंबर 8 में थ्योरी दे देता है। तो इसमें इन लोगों ने दोनों में एक एक थ्योरी दे दिया है। तो थोड़ा थ्योरी, कुछ रिपीटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़ोगे तो काफी है। मेरे ख्याल से कुछ 5 ही क्वेश्चन होंगे थ्योरी के जो रिपीटेड आते हैं, वही पढ़ के जाना, हो जाएगा, काम हो जाएगा। उससे ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। पूरा प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन लेके बैठे रहो सारा दिन, वो सन एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, वो इतना वाई कल्मिनेट 4 मिनट, उतना करने का कोई जरूरत नहीं है। कुछ 5 6 क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड आते हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कितना मार्क्स आ गया था हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों का आ गया था 100 ऑलरेडी, ठीक है। और चाहिए हम लोग को 40। मैं ये दो क्वेश्चन छोड़ दिया ऑलरेडी। I am not doing this question right now. I just explained this question, but I am not going into these questions right now. अगर तुम्हारा मार्केटर चार्ट में फोर्टे है, मार्केटर चार्ट का न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छा आता है, तो सीधा सीधा मार्केटर चार्ट, नोमोनिक चार्ट का न्यूमेरिकल्स करो, प्रैक्टिस करो और थोड़ा और थ्योरी पढ़ लो। 5 6 क्वेश्चन थ्योरी के पढ़ लो, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 से दिमाग मतलब खत्म करके कुछ फायदा नहीं है। तो तुम क्वेश्चन नंबर 9 ही अटेम्प्ट करना। अगर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 9 आ गया तो तुम्हारा यहाँ पे ही 125 आ गया, ठीक है। यू नीड ओनली 15 मार्क्स टू गो। तो अभी मैं बोल रहा हूँ, किसी को अगर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 नहीं आता है, या तो किसी को क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आता है, या तो क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आता है, तो फिर भी उसका दो क्वेश्चन छोड़ दिया पूरे पार्ट बी और पार्ट सी से भी, ही और शी गॉट 100 मार्क्स ऑलरेडी, वेरी क्लोज टू पासिंग। अभी हम लोग पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 1 and 2 will be your chart work. Sometimes they give in question number 3 also chart work, but this is normally passage planning। और इसमें ज्यादा टाइम नहीं निकालना है एग्जाम में। कीप दिस क्वेश्चन फॉर द लास्ट
ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट मतलब टीसीएन में एग्जाम में कैसे अप्रोच करोगे? पहले मेरे हिसाब से माय सजेशन वुड बी यू स्टार्ट विथ पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 4 कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 कर लो, 6 कर लो, 7 कर लो, पार्ट सी में जो भी आता है वो कर लो। पहले तुम्हारा ये 100 मार्क्स तुम्हारे पास आना चाहिए। ये 100 मार्क्स तुम्हारे पास आ गया ना, उसके बाद तुम पार्ट ए में आ जाओ। पार्ट ए में फिर क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करो। और चार्ट वर्क के लिए जो लोग अभी इंस्टीट्यूट से कोर्स करके निकले हैं, दे विल बी वेरी थॉरो इन दिस चार्ट वर्क, आई होप, बिकॉज अभी अभी करे हैं। लेकिन जो लोग कुछ एक सेलिंग करके आके दे रहा है टीसीएन, चाहे पिछली बार फेल हो गया वापस दे रहा है, चार्ट वर्क में थोड़ा वीक है, उन लोगों के लिए सजेशन है कि सॉल्यूशन मिलता है अपना, कोई भी जेरोक्स उसमें मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, बहुत सारे दोस्त लोग होंगे तुम्हारे, सॉल्यूशन भेज देंगे तुम्हें। 5 चार्ट है, 5047 48 और जो भी है वो तो तुम्हें पता है, मुझे ये इधर बताने का जरूरत नहीं है। तो सॉल्यूशन देखो, सीधा सीधा चार्ट वर्क का समझने का, चार्ट वर्क में स्ट्रांग बनने का, फास्ट बनने का एक ही तरीका है। सॉल्यूशन देखो, पहले पहले दिन से ही सॉल्यूशन देखो, उसको सॉल्यूशन देख के सॉल्व करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। सॉल्यूशन देख के सॉल्व करते करते ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट इज द फॉर्मूला ही इज यूजिंग टू कैलकुलेट दिस, where he is using this vertical 60 angle to calculate the distance of, how he is getting the first position, or how he is transferring the position circle and all। और ये जो हाउ 16 मिनट दिया हुआ है यहाँ पे और बता गया है, सेक्सटेंट का एरर भी है, इंडेक्स एरर भी है, तो इसको लगाना है। तो ये तो कॉमन सा चीज है। फिर लीवे कैसे करना है, इसको थोड़ा करते करते समझना है, करते करते समझना है, पहले सॉल्यूशन देख देख के करो। सॉल्यूशन के जो पीडीएफ रहेंगे या तो जेरोक्स रहेंगे, उसमें से अगर तुम्हारा सारा चार्ट वर्क हो गया, उसके बाद देन यू कम टू एमएमडी क्वेश्चन डायरेक्टली। डायरेक्टली एमएमडी क्वेश्चन में आ जाओ। सीधा किसी दिन ऐसे चूज करो कि आज मुझे 5047 करना है, तो 5047 के पहला पहला ही जो है, जनवरी 2025 हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा पहला पेपर आता है उसको निकालो। उसके बाद 5047 निकालो, उसमें से पहला करो उसको। नहीं आता है, सॉल्यूशन में जाओ, देखो, ढूंढो, ढूंढ के उसको निकालो, सॉल्यूशन निकाल के करो, खुद से करो और समझने का कोशिश करो। यही अगर तुम रिपीट करते रहोगे ना, एक दिन ऐसा आएगा, any question you read you will think, oh okay, this can be done like this, this is 3 point bearing, this is okay vertical section angle, this is transfer of position circle. Once this thing is clicked in your mind, you can do that chart work easily। तो अगर प्रैक्टिस में, अगर प्रैक्टिस करते करते ये तुम्हारा 2 क्वेश्चन अगर सही निकल गया, 25 प्लस 25, पैसेज प्लानिंग को मैं पकड़ ही नहीं रहा हूं। पैसेज प्लानिंग इज द लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस टीसीएन पेपर फॉर मी एटलीस्ट। तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 50 मार्क्स। पहले तुम्हारा 100 था। 100 किसमें था? सिर्फ 4 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ये 4 क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन रहता है, तो इसमें तुम्हारा 100 है। और 100 प्लस 50 तुम ऑलरेडी पास हो चुके हो। तुमने 2 क्वेश्चन छोड़ दिया ऑलरेडी, पैसेज प्लानिंग भी नहीं किया और लास्ट 7 और 8 और 9 क्वेश्चन भी हाथ नहीं लगाया, उसी में तुम पास हो गए। यही कुछ क्वेश्चन में 2 चार्ट वर्क और 4 उसमें। तो अगर मान लो इसमें मेरा नंबर भी कटता है, कुछ स्टेप जंप होगा कहीं पे, कुछ मैंने नॉर्थ वेस्ट लगाया नहीं, डिग्री नहीं लगाया, या तो स्टेप जंप करके कुछ किया है, तो उसमें मेरा अगर 10 मार्क्स भी जाता है फिर भी मैं पास हूं 140। तो अभी आता है पैसेज प्लानिंग का काम। पैसेज प्लानिंग में तुम कितना भी कर लो, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 10 से 12 मार्क्स ही मिलने वाले हैं, इसीलिए इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। 10 से 12 मार्क्स भी मिल जाता है, मैं बोलता हूँ 10 मार्क्स भी मिल जाए, 140 तुम्हारा यहाँ 150 से काट के 140 किया मैंने,
फिर देन यू गॉट 10 more marks for your passage planning. You are already pass in TCN. तो ये है अप्रोच। और एग्जाम में, एग्जाम हॉल में क्या अप्रोच देना है? एग्जाम हॉल में जो मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो किया है, मैंने टीसीएन का पूरा क्वेश्चन पेपर हाथ में आने के बाद मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं बस सीधा गया पार्ट बी में। मैं इसके ऊपर पार्ट ए में नॉटिकल एल्मनेक रख दिया। जस्ट आई पुट माई नॉटिकल एल्मनेक ऑन पार्ट ए सेक्शन and then I started with one by one question, because if I get panic, if anybody gets panic, they will do mistake in principal error. Anytime they can do mistake in clerical errors. पैनिक होना ही नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन पेपर टीसीएन में पूरा पढ़ो ही मत। पढ़ो तो एक ही पढ़ो, ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं, क्योंकि करना तो है ही है वो क्वेश्चन पेपर। तुम्हें पढ़ोगे तो जरूर, तो कुछ फायदा नहीं है। पूरा पढ़ के क्या करना है? रटना है क्या पूरा पढ़ के? कुछ देखना नहीं है। कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगा उस मामले में। तो तुम बस पार्ट बी सीधा चालू करो। क्वेश्चन नंबर 4 जीसी कॉम्पोजिट ड्रम लाइन, बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते हैं सब लोग इसके ऊपर। सीधा सीधा डालो, 25 मार्क्स आ गया, कॉन्फिडेंट बढ़ गया, उसके बाद आगे बढ़ो। आगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, जो भी करना है करो। उसके बाद पार्ट सी में चले जाओ, खत्म कर दो इसको। और 1 hour you keep for these 3 questions. 1 hour if you can. Actually you have to keep 1 hour for these 2 questions. Sometimes chart work questions can be lengthy, like fish triangle. It takes a little time to plot it properly, accurately, so you need time. But if questions like easy questions, you can keep 1 hour. 1 hour average you can keep for chart work, but not less than 1 hour, because you have to do some things in passage planning also for this, like if any marks gets cut because of steps jump or some other missing information, so you need this passage plan to pass. At least 10 marks you need. So 1 hour is more than enough for passage planning. तो लास्ट में 1 आवर रख देना। उस हिसाब से पहला जो 5 क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, वो 2 घंटे में कंप्लीट करने का कोशिश करना। तो लास्ट में 1 आवर बच जाएगा। और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हारा ये सब बहुत ही फास्ट हो जाएगा। जैसे मतलब तुम्हें कॉमन बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। ये टोक्यो वाला क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन तुम्हारा कम से मेरे ख्याल से 15 मिनट में हो जाएगा ये क्वेश्चन। And this staggered also, it will take 20 minutes max, to max 20 minutes. I'm saying more time, I think. And this one you have to be little bit careful so that you don't make mistakes. There are little bit steps are there, and if you miss some step or you do wrong calculation in this GMT and zone time, then you are gone. So you have to be very careful for calculating this zone time and GMT time. You need accurate time. So this question it will take 30 minutes, let's say. तो और ये क्वेश्चन, ये तो अगर PZX ट्रायंगल किसी को अच्छे से समझ में आता है, तो फिर ये क्वेश्चन विद इन 10 मिनट्स निकाल सकता है कोई भी विद इन 10 मिनट्स निकाल सकता है। फिर ये जो क्वेश्चन है, ये तो 5 मिनट का क्वेश्चन है, ये 5 मिनट का है। आई एम टेलिंग यू दिस क्वेश्चन, एंड फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली लाइक 4 स्टेप्स, फॉर 4 स्टेप्स। सो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया। अगला एक क्वेश्चन पेपर देखते हैं, इसमें कैसा पैटर्न दिया। पार्ट ए मैं देख नहीं रहा हूँ, और पैसेज प्लानिंग के लिए कुछ प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है। एग्जाम हॉल में जाओ, सीधा सीधा देखो, क्वेश्चन पढ़ो, रखो बस 20 मिनट पैसेज प्लानिंग के लिए। 20 से 25 मिनट या जो भी है, 10 मिनट 15 मिनट, जितना भी कम रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन चार्ट वर्क बहुत जल्दी करना है, और पैसेज प्लानिंग इज रिक्वायर्ड टू गेट इनटू 140, because if somehow some marks gone cut due to some error or any discrepancy, then this will help you to pass. तो ये क्वेश्चन में भी देखो, क्वेश्चन नंबर 4 इज जीसी दिया हुआ है, सिंपल जीसी, एकदम सिंपल जीसी दिया हुआ है। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन दिया हुआ है, डिस्टेंस, इनिशियल कोर्स, मिड पॉइंट अलोंग द ट्रैक। मिड पॉइंट अलोंग द ट्रैक क्या है? जो ट्रैक होगा उसका मिडिल पॉइंट, जो तुम्हारा डिस्टेंस आएगा उसका डिवाइड बाय 2 करके, जो फिर उसके बाद लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकालना है। फिर उसके बाद दिया है 2 साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन। तो ये साइमल्टेनियस का है, लेकिन एक्चुअली ये तुम्हारा वो नहीं है। दिस इज
A vessel took two simultaneous observation. First observation Venus east of the observer meridian, sextant altitude इतना. Second observation of moon which was south of the observer azimuth इतना gave sextant altitude upper limb, index error इतना, and the height of y observer find the position of the vessel. तो यहाँ पे क्या है, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक ऑब्जर्वेशन ऑफ वेनस दिया हुआ है, ईस्ट ऑफ द ऑब्जर्वर बोला हुआ है, एक ऑब्जर्वेशन ऑफ मून दिया हुआ है. तो तुम्हें क्या चाहिए, सेकेंड मेट लेवल के, जो ये पूरा सेकेंड मेट लेवल है, बस कॉम्बाइन करके दिया है. सेकेंड मेट के टाइम में हम लोग को कॉम्बाइन करके फाइंड द पोजीशन नहीं बोलता था, वो मतलब ऑब्जर्व लैट और पीएल निकाल के छोड़ देते थे हम लोग. लेकिन इसमें दो ऑब्जर्वेशन है, तो एक में से लॉन्गिट्यूड ऑब्जर्व लॉन्ग निकलेगा, एक में से तुम्हारा ऑब्जर्व लैट निकलेगा फॉर श्योर. तो ये जीएमटी सेम टाइम है, तो साइमल्टेनियस ही हो गया. तो ये एक मतलब ये दिया है, कैलकुलेशन करने के लिए दिया है, ये कोई प्लॉटिंग व्लॉटिंग नहीं है. और क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे क्या है, वेसल took a star site obtained intercept of 9.5 after this site vessel steered इतना. ये प्लॉटिंग का है, तो ये तुम्हारा सीधा सीधा प्लॉटिंग में होगा. ये प्लॉटिंग में प्लॉटिंग एक रहेगा ही रहेगा मोस्टली, मतलब 99% ऑफ टाइम एक प्लॉटिंग तो देगा ही देगा. और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इफ यू अंडरस्टैंड, अगर तुम करते हो तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है. I will try to make some videos about this GC and question by question. I will try to make it. पार्ट सी में यहाँ पे क्या दिया है, इन द साउदर्न हेमिस्फीयर द मेरिडियन ऑल्टीट्यूड ऑफ अ स्टार अबोव एंड बिलो द पोल. ये तो सरकमपोलर हो गया. अबोव एंड बिलो द पोल तुम्हारा पीजेड ट्राइंगल के बिना अगर तुम्हें नहीं आता है, ये सॉल्व नहीं कर सकते हो. तो पीजेड ट्राइंगल बहुत ही जरूरी है. फाइंड द लैटिट्यूड ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द डेक्लिनेशन ऑफ द स्टार. यहाँ पे सिर्फ डेक्लिनेशन ऑफ द स्टार बोला है, तो ये वो नहीं है, ये स्टार आइडेंटिफिकेशन नहीं है. इसमें ये थोड़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं सिर्फ एक क्वेश्चन में नहीं देखा, दूसरा क्वेश्चन पेपर भी दिखा रहा हूँ. ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें स्टार आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, सीधा सीधा पीजेड इसमें ही डाल दिया. क्वेश्चन नंबर 7 में अबोव एंड बिलो द पोल फाइंड द लैटिट्यूड एंड डेक्लिनेशन ऑफ द स्टार. ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ये ज्यादा से ज्यादा इसको 10 मिनट लगेंगे करने के लिए, ओनली 10 मिनट्स. और क्वेश्चन नंबर 8, ये तो तुम्हारा वो क्वेश्चन है, ऑब्लिक्विटी ऑफ द इक्लिप्टिक का क्वेश्चन है. ये भी बहुत इजी है अगर तुम्हें डायग्राम आता है ऑब्लिक्विटी ऑफ द इक्लिप्टिक का. ये सिर्फ डायग्राम से ही सॉल्व हो जाता है ऑब्लिक्विटी ऑफ द इक्लिप्टिक का. लेटर ऑन आई विल ट्राई टू मेक. एंड ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो, थ्योरी, वही नॉमोनिक चार्ट विद डायग्राम्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज, शॉर्ट नोट और नॉटिकल स्केल प्लान चार्ट्स. ये तो कोई भी लिख सकता है, नॉटिकल स्केल तो पता ही है, प्लान चार्ट्स क्या होता है वो थोड़ा प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन से पढ़ लो, हो जाएगा. इसमें कोई डायग्राम भी नहीं बनाना है, सिर्फ नॉमोनिक चार्ट में एक डायग्राम बना देना, दो डायग्राम बना देना, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो पता ही है, खुद से लिख देने का 2-4 पॉइंट, नॉट एन इशू. ठीक है. तो कभी कभी ये भी ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे स्टार आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, तो पीजेड ट्रायंगल आना चाहिए. ऐसा पेपर में अगर चले गए फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. तो इसीलिए मैं बोल रहा था पीजेड ट्रायंगल जरूरी है. उसको सिर्फ ये थ्योरी पढ़ लोगे उतना में हो जाएगा तुम्हारा एक क्वेश्चन. और ये वाला तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्लिक्विटी ऑफ द इक्लिप्टिक वाला. ऐसा शायद 2 टाइप का क्वेश्चन होता है, वही दो तीन क्वेश्चन रिपीटेड आता है. एक बार तुम उसका थ्योरी समझ गया ना, डायग्राम समझ गया, इट विल बी इजियर देन एनीथिंग टू सॉल्व दिस. बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला. तो प्रैक्टिस करते रहना, और जैसे सजेस्ट किया है होपफुली कुछ काम में आए. और चार्ट वर्क पहला दिन से दो क्वेश्चन चार्ट वर्क चालू कर देना. एक महीना पहले से प्रिपरेशन अगर चालू कर रहे हो तो एवरी डे डू 2 चार्ट वर्क क्वेश्चन फॉर, मतलब कंसिस्टेंटली एवरी डे सॉल्यूशन देख के 2 चार्ट वर्क का क्वेश्चन कर लो. उसके बाद तुम पार्ट बी का 2-3 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद पार्ट सी का एक क्वेश्चन कर लो, या जो भी जैसे मर्जी, न्यूमेरिकल्स जैसे मर्जी कर लो, लेकिन चार्ट वर्क एवरी डे 1-2 क्वेश्चन तो करना ही है. दैट यू हैव टू मेंटेन, अदरवाइज यू विल फॉरगेट द क्लिक द फॉरगेट द द theory part of this, like how to do 3 point bearing, how to approach for the fish triangle. बहुत सारा क्रिटिकल चीज है, फिश ट्रायंगल भी अलग अलग तरीके से भी बनता है, तो वो सब चीज भूल जाओगे.
तो 2 क्वेश्चन मिनिमम करना, और टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेडली आ चुके हैं, रिपीटेड, बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसा कभी अगर तुम्हारा अच्छा प्रिपरेशन रहा, तुम एग्जाम में जाके देखोगे अरे ये क्वेश्चन तो मैंने 10 बार सॉल्व किया है, दिस इज जस्ट अ वाटर फॉर मी। तो उस हिसाब से एग्जाम देके आने का। और पैनिक नहीं होने के लिए मैं मेरा यही सजेशन है, क्वेश्चन पूरा पढ़ो मत। अगर कोई तुम लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन तो नहीं आता है, देन यू विल start panicking, and then you will start making mistakes, you lose your whole exam। तो एक एक क्वेश्चन पढ़ना, बाकी एग्जाम का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन में पर्टिकुलरली, बिकॉज ऑल आर न्यूमेरिकल्स, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, आंसर शुड बी मैच्ड, एंड the steps and all everything should be shown to the examiner। तो इसीलिए पैनिक नहीं होना है, यही मेरा सजेशन है। बाकी तो इतना कुछ हार्ड हार्डकोर तो कुछ है नहीं, ये मेरा सजेशन है। अगर करना है तो ऐसे प्रिपेयर कर लो, हो जाना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।